हेलो एस्पिरेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी पीवाईक्यूज ऑफ आरसीसी ए एग्जामिनेशन। तो उसी के आगे हम देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ये पार्ट है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट एरिया ऑफ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन इज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सेक्शन ड्रॉ किया जिसमें रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइडेड है, एंड दिस इज अ कंपोजिट सेक्शन। दिस इज अ कंपोजिट सेक्शन। अब हमको इक्विवेलेंट सेक्शन निकालना है जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट होगा। वो हम इसलिए करते हैं इससे हम कैलकुलेशन को आसान कर सकें, और उसके लिए हम एक फैक्टर का यूज़ करेंगे, इसे कॉल्ड मॉड्यूलर रेशियो। ये जो रीइंफोर्समेंट था उसकी जगह हमने कंक्रीट को प्रोवाइड किया, और ये कंक्रीट हम देंगे m.as से, और ये ऑलरेडी एरिया ऑफ कंक्रीट था। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट सेक्शन हो जाएगा उसका एरिया होगा AC, एरिया ऑफ कंक्रीट, प्लस जो हमारा रीइंफोर्समेंट को हमने कन्वर्ट करके कंक्रीट में कन्वर्ट किया m.as से। दिस इज आवर आंसर, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग in an under info section the value of actual neutral axis and the critical neutral axis are related as। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक इसका स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। ये हमारा एक सेक्शन है कोई, इसके लिए हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा अंडर इन्फो सेक्शन होता है उसमें जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को पहले अटेन करता है। तो सपोज दिस इज अ स्ट्रेन इन रीइंफोर्समेंट, दिस इज अ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो अभी ये हमारा एक बैलेंस सेक्शन है जिसमें कि हमारा रीइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट दोनों ने अपनी परमिसिबल वैल्यू को साइमल्टेनियसली अटेन किया है। तो ये होगी एक्चुअल स्ट्रेस जो कि सिग्मा CVC के बराबर होगी। बट अभी हम यहाँ पे अंडर इन्फो सेक्शन में देखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो अपनी न्यूट्रल एक्सिस, वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को पहले अचीव करेगा, और जो हमारा कंक्रीट है उसमें अपनी जो परमिसिबल वैल्यू है वो नहीं अटेंड होगी। तो उसको हम देखते हैं, तो उसको जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि कंक्रीट ने अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव नहीं किया है। ये जो CA है एक्चुअल, ये लेस देन है सिग्मा CVC के, बट जो अपना रीइंफोर्समेंट है उसने अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव कर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, न्यू न्यूट्रल एक्सिस फॉर्म हुई, एंड दिस न्यूट्रल एक्सिस इज XA जो कि अंडर इन्फो सेक्शन की है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये जो न्यूट्रल एक्सिस थी वो क्रिटिकल सेक्शन की थी, यानी बैलेंस सेक्शन की थी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, XA इज लेस देन XC। सो XA इज लेस देन XC, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो नन ऑफ द अबव, हेंस D इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अंडर इन्फो सेक्शन इज। यहाँ पे हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है अंडर इन्फो सेक्शन का, एंड ये हमें टेंशन साइड से निकालना है, रीइंफोर्समेंट साइड से निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे। एक सेक्शन ड्रॉ किया, दिस इज आवर सेक्शन। ये यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है, इसके लिए हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने लाइंस ड्रॉ की, उसके बाद में हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, और हमको अंडर इन्फो सेक्शन के लिए निकालना है। तो अंडर इन्फो सेक्शन में पहले क्या होगा, हमारे जो रीइंफोर्समेंट होगा वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को पहले अटेंड करेगा, अचीव करेगा। तो हमने ये स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया,
और ये जो वैल्यू होगी वो होगी सी ए इज़ लेस देन सिग्मा सी बी सी। और यहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी टी एक्चुअल वो होगी सिग्मा एस टी के बराबर। कुछ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड है और कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा इसकी सी जी पे, जो कि होगी एक्सट्रीम फाइबर अपर एक्सट्रीम फाइबर से एक्स ए बाई 3। सपोज दिस इज न्यूट्रल एक्सिस एक्स ए। ये होगी इसकी लीवर आर्म। तो मोमेंट और रेजिस्टेंस जब हम निकालेंगे टेंशन साइड से तो कितना होगा, ये हो गया टी ए। तो टी ए कितने बराबर होगा सिग्मा एस टी के, जो कि उसकी परमिशन वैल्यू है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम द टेंशन साइड। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा सिग्मा एस टी ए एस टी और इसकी लीवर आर्म होगी इसकी, दिस डिस्टेंस इज डी डिस्टेंस, डी माइनस एक्स बाई 3। यहाँ पे एक्स को एन बोला गया है, तो हैंस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सिग्मा एस टी ए एस टी डी माइनस एन बाई 3। सो हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अंडर इन्फो सेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2007 में पूछा गया है, मिनिमम टेंसर इन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू। तो पहले हम देखते हैं मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम ए एस टी मिनिमम डिवाइड बाई बी डी यानी क्रॉस सेक्शन एरिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0.85 बाई एफ बाई। दिस इज द कोडल प्रोविजन, कोडल वैल्यू जो हमको याद रखनी है। इतना हम मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं एनी हाउ। अच्छा, वो प्रोवाइड क्यों करते हैं? हम ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं टू इम्पार्ट सफिशिएंट डक्टिलिटी टू प्रिवेंट सडन फेल्योर ऑफ मेंबर which will give alarming failure. Hence option C is correct to prevent the sudden failure. अगला क्वेश्चन है जो कि 2013 में पूछा गया है, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ आरसी मेंबर इज नोन एज। तो हम इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, बिकॉज हम ये मान के चलते हैं इसमें कि जो हमारे वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन है, वर्स्ट लोड कॉम्बिनेशन हमारे जब किसी भी मेंबर के ऊपर एक्ट करेंगे तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है और जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को अचीव नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसको डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच मानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा पहले से डिसाइडेड है। फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर इन्फोर्स बीम इज ड्यू टू, ये होता है हमारा प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। बिकॉज जब ओवर इन्फोर्स सेक्शन होगा उसमें क्या होगा, हमारा जो कंक्रीट होगा वो पहले रीच करेगा अपनी परमिसिबल वैल्यू को, और वो कंप्रेशन फेल तो कंक्रीट ही होगा, चाहे वो मेंबर ओवर इन्फोर्स्ड हो, अंडर इन्फोर्स्ड हो, बैलेंस्ड हो, कुछ भी हो। फेल अगर कोई भी कंक्रीट सेक्शन हो रहा है तो वो फेल होगा कंक्रीट की वजह से। और इसको प्राइमरी कंप्रेशन फेल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट है वो पहले अपनी परमिसिबल वैल्यू को अटेन कर रहा है। और जो हमारा अंडर इन्फो सेक्शन होता है, हम याद रख सकते हैं, नोट करके हम ये नेक्स्ट पॉइंट याद कर सकते हैं। अंडर इन्फो सेक्शन जो होता है वो फेल होता है सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर की वजह से। सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, एक्चुअली मैं इधर लिख देता हूँ इसको, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर की वजह से। क्योंकि जो हमारा अंडर इन्फो सेक्शन होता है उसमें जो हमारी रीइंफोर्समेंट होती है वो अपनी परमिसिबल वैल्यू को पहले अटेन करती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट इज। इफेक्टिव कवर के बारे में बात की जा रही है, तो हम इसके लिए पहले एक सेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हम समझेंगे इफेक्टिव कवर क्या होता है। सपोज दिस इज आवर सेक्शन एंड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। सपोज दिस इज रीइंफोर्समेंट, ये हमने रीइंफोर्समेंट कुछ प्रोवाइड किया
और इसकी ओवरऑल डेप्थ है सेक्शन की D एंड विड्थ ऑफ सेक्शन इज B। तो जो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है या जो भी हमारी रीइंफोर्समेंट होती है एक्सट्रीम रीइंफोर्समेंट, वहाँ से जो एक्सट्रीम फाइबर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं क्लियर कवर। सो दिस इज आवर क्लियर कवर। एंड अगर हम इसमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी ऐड कर दें रीइंफोर्समेंट का, जो कि अभी हमारी एक ही लेयर में दी गई है, तो वो उसका सेंटर से डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर तो हम देख सकते हैं इफेक्टिव कवर कितना हुआ। इफेक्टिव कवर हुआ, इफेक्टिव कवर ऑफ रीइंफोर्समेंट विल बी इक्वल टू क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द बार डायमीटर, हाफ इंटू बार डायमीटर। Hence the option D is correct. आप कुछ वैल्यू याद रख सकते हो। स्लैब के लिए हम क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं 15 mm एंड हम बीम के लिए प्रोवाइड करते हैं 25 mm एंड हम कॉलम के लिए प्रोवाइड करते हैं 40 mm एंड अगर हम फुटिंग की बात करें तो फुटिंग के लिए हम प्रोवाइड करते हैं 75 mm। ये एक्सटर्नल है, एक्स्ट्रा है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि 2012 में पूछा गया है। आरसीसी बीम ऑफ 200 mm width and 300 mm effective depth is reinforced with Fe415 grade steel and grade of concrete, जो कि M20 यूज़ किया गया है। इसमें हमसे लिमिटिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। तो Fe415 के लिए अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट देखेंगे तो वो होगा mu लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.138 FCK BD स्क्वायर। हमको कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है। अच्छा, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के आएगी न्यूटन mm के अंदर, तो इसको हम चेंज कर देंगे किलो न्यूटन मीटर के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 10⁻⁶ से। अभी ये वैल्यू निकल के आएगी किलो न्यूटन मीटर के अंदर। तो अभी हम इसको देखते हैं 0.138 FCK। FCK इज गिवन इज 20, FCK is given as 20 and width is given as 200 mm and effective depth is given as 300 mm. This is a square divided by 10⁻⁶. By solving it, we will get the option C, 49.68 kilonewton meter. So hence our option C is correct. So this is all about in this section. Hope you understand every question. These are asked in the last previous years. So you can go through. We solved all the basics of basic questions, and the next video we will start limit state method. Thank you.